ये शिशुपाल जो था श्री कृष्ण की भुआ सुतश्रवा का लड़का था। जब ये पैदा हुआ था तो उस समय इसके 4 भुजाएं थीं और 3 नेत्र थी। आकाशवाणी हुई, जिस किसी की गोद में जाने से इसकी 2 भुजाएं गायब हो जाए, 1 नेत्र गायब हो जाए, उसी के द्वारा इसकी मृत्यु होगी और कोई इसको मार ही नहीं सकता है। इतना बलवान नहीं था। अब तो घर पे कोई भी आए तो उसी के हाथ में, उसी की गोद में इसको दे दिया करती सुतश्रवा। हजारों लोग आए होंगे, लेकिन किसी की गोद में जाने से न तो उसकी भुजा गायब हुई, न उसका नेत्र गायब हुआ। एक बार श्री कृष्ण वहां पर आ गए। श्री कृष्ण की गोद में भी भुआ ने शिशुपाल को रख दिया। कृष्ण की गोद में आते ही उसकी 2 भुजा गायब और 1 नेत्र गायब। भुआ ने समझ लिया निश्चित रूप से इसकी मृत्यु कृष्ण के द्वारा होनी है। भुआ बोली, बेटा कृष्ण, मैं तेरे से एक बात कहना चाहती हूं। बोले, कौन भुआ जी? बोले, शिशुपाल तेरा भाई है, इसको बेटा तू कभी मारना नहीं। कृष्ण बोले, भुआ जी, भाई को कोई मारा थोड़े जाता है, मैं क्यों मारने लगा? बोले, नहीं बेटा, कभी कले भी हो जाता है, कभी वाद विवाद भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि गुस्से में कभी मार डाले। कृष्ण बोले, भुआ जी, मैं इसकी 100 गलतियों को एक बार में क्षमा कर दूंगा। भुआ प्रसन्न हो गई। अरे न तो गलती भी होंगी तो 25-50 होंगी, ऐसा थोड़ी ही एक बार में 100 गलती हो जाए। प्रसन्न हो गई भुआ। इधर ये श्री कृष्ण की गालियों को गिनते जा रहे थे। जब 100 गाली पूरी हो गई तो उन्होंने अपने 101वीं गाली जो उसने दी, अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और उस चक्र ने उसका सिर एकदम धड़ से अलग कर दिया। सबके देखते देखते वो ज्योति श्री कृष्ण के चरणों में लीन हो गई। इससे यह निश्चय हुआ कि भाई सबसे बड़े देवता तो वास्तव में कृष्ण ही हैं। जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, इसी तरह से ये श्री कृष्ण सभी देवी देवताओं में मूर्धन्य हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। 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 गोविंदा गोविंदा 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 भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर। 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 तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवन में श्री कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में श्री कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। जो तारिन में चंदा भजो रे मन गोविंदा। जो तारन में चंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में श्री राधे जू बड़ी है। सब सखियन में श्री राधे जू बड़ी है। राधे जू बड़ी है श्यामा जू बड़ी है। राधे जू बड़ी है श्यामा जू बड़ी है। सब सखियन में श्री राधे जू बड़ी है। सब सखियन में श्री राधे जू बड़ी है। जो नदियन में गंगा भजो रे मन गोविंदा। जो नदियन में गंगा भजो
ब्रज गोपिन ने नाच नचायो। नाचत बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नाचत बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजसूय यज्ञ का प्रारंभ हुआ कृष्ण पूजन के बाद में। यज्ञ ऐसा कार्य है भाई, अकेला आदमी यज्ञ नहीं कर सकता है। अकेला आदमी पैसा खर्च कर सकता है लेकिन यज्ञ नहीं कर सकता, क्योंकि यज्ञ वही सफल होता है जिसमें जितने ज्यादा सहयोगी लोग होते हैं। यज्ञ में बहुत सी व्यवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण व्यवस्था भोजन की होती है। यहां पर भी हम देखते हैं अगर भोजन की व्यवस्था ना हो तो कोई सुनने के लिए कथा आए ही नहीं, पहुंचे ही नहीं। महत्वपूर्ण व्यवस्था है आवास की व्यवस्था, रहने सहने की, दक्षिणा की व्यवस्था। बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, बहुत खर्च कर दिया जाता है, लेकिन जब दक्षिणा का आता है समय तो उस समय जो कटौती कर दी जाती है, उसमें सोचते हैं कि कम से कम में काम चले। वो भी यज्ञ उतना सफल नहीं होता। खूब उदारता से करना चाहिए। पूजा भी महत्वपूर्ण होंगे। नियमित रूप से पूजा होती है, उसमें अपना सौभाग्य समझना चाहिए। हमारा परम सौभाग्य आज हमको पूजा में बैठने का अवसर मिला है, और उसको भार समझते हैं, करें ये क्या रोज की रोज, तो वो चीज चली जाती है। भीम खूब खाते थे तो उनको रसोई की व्यवस्था में रखा गया। खिलाने वाला बहुत उदार होना चाहिए, और खिलाने वाला सोचे कि अरे हम 2 रोटी खा रहे हैं और दूसरे ने 4 से 8 खा ली, तो फिर सोचेगा अरे ये खाते खाते बंद कब होगा ये। तो उसको भी जो है खिलाने का पुण्य तभी मिलता है, वो ये सोचता रहे कि ज्यादा से ज्यादा खाए। और कई भाई डॉक्टर खिलाने लग गए तो फिर वो तो सोचेंगे कि अरे ये तो अब इसकी शुगर बढ़ जाएगी, ये कैलोरी बढ़ जाएंगी। कहने का भाव, ये प्रिकॉशन की बात है, वो अलग बात है, लेकिन ये खिलाते समय उनको ये सोचना चाहिए कि ये ज्यादा से ज्यादा इसी में जो है सोचे। ये कंजूसी के कारण से नहीं, हित की दृष्टि से अलग बात होती है, लेकिन एक ये है कि ये सोचे कि भाई ये ज्यादा खाएंगे तो बड़ा मामला हो जाएगा, इतना तो हमारे 4 दिन के लिए होता है। ये सहदेव पूजा में रहे, ये बड़ी श्रद्धा से पूजा किया करते।